ग्लोबल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के पहले न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन इज हायर देन चाइना, क्लेम रिसर्चर। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर। भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में अधिक है। शोधकर्ताओं का दावा है कि भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में क्या है, अधिक है। बीजिंग से एक खबर प्रकाशित हो चुका है। चीनी जनसांख्यिकी पर एक प्रमुख शोधकर्ता ने सोमवार को कहा है कि भारत पहले ही चीन से आगे निकल चुका है और दुनिया में सबसे अधिक लोगों का घर है। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट का जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देश जो हैं, यानी दक्षिण एशियाई देश किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, आप तो समझ गए होंगे। तो चीन से आगे बढ़कर दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। 2023 में जो है इसकी आबादी जो है, यानी भारत की आबादी पूरी दुनिया में सबसे अधिक होने जा रहा है। इस बात पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे पॉलिटिशियन के लिए एक सिर दर्द है और हमारे देश के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग कवर करते हैं। यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को भुगतान करने के लिए जो है उनको $1.7 बिलियन का क्या मिला है, ताज़ा सहायता मिला है। तो यह यूक्रेन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसमें कहा गया है कि फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $7.3 बिलियन की सहायता भेजी है। और यह अमेरिका का एक बहुत बड़ा ही सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे दुख की बात है कि अमेरिका ने इस युद्ध में डायरेक्टली यूक्रेन को कोई सपोर्ट नहीं किया। यूक्रेन को संयुक्त राज्य सरकार और विश्व बैंक से अपने संकटग्रस्त स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के भुगतान करने, अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त $1.7 बिलियन की सहायता मिल रही है। यह यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी सहायता है और यूक्रेन इससे अपने देश के अंदर जो समस्या अभी चल रही है उससे निपटने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। और यूक्रेन इसके लिए लगातार विश्व बैंक और संयुक्त राज्य से गुहार लगा रहा है कि उसको जो है अलग थलग कर दिया गया है और जो उसके सामने जो संकट खड़ा हुआ है वह बहुत ही अवानवीय है। अगले खबर की तरफ चलते हैं। रूपी सेटलमेंट मे ब्रिंग एनुअल सेविंग ऑफ 36 बिलियन इन हार्ड करेंसी। यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है। मतलब यह कि अगर हम बिजनेस को रुपये में निपटान करते हैं तो हमारे पास जो हार्ड करेंसी है उसकी सालाना जो है बहुत बड़ी बचत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, करीब करीब $36 अरब की बचत हो सकती है। और अगर हम भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करने की कोशिश करते हैं या शुरू करते हैं तो हमारे पास हार्ड करेंसी के रूप में सालाना 30 से $36 अरब की बचत हो सकती है। और इस क्षेत्र के देशों के साथ इस तरह के ट्रेडों की गुंजाइश बढ़ सकती है, जिससे विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट पर दबाव क्या होगा, कम होगा। यह हमारे बिजनेस के लिहाज से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने जा रहा है। तो हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अभी हाल ही में जो पॉपुलेशन को लेकर के एक खबर आया है, तो आपको बताना है कि कौन सा देश है। और वो कहा गया है कि वह चीन से आगे निकल चुका है जनसंख्या के मामले में। और आंसर करेंगे हम इस बुलेटिन के अंत में। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं, अगले बुलेटिन की तरफ चलते हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इज साइकोपैथ विथ नो एम्पैथी, सेज फॉर्मर सऊदी ऑफिशियल। देखिए, सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं एक मनोरोगी हैं और उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है।
और यह जो है कहना है सऊदी के ही एक पूर्व अधिकारी का। आखिर सऊदी के एक पूर्व खुफिया प्रमुख ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को एक मनोरोगी कहा है, और अभी जो सिचुएशंस है उसने आगे कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति जो बाइडेन के राज्य का दौरा करने से कुछ दिन पहले जो है उसने बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू किया था और उसमें यह बात कही थी। और कहता है कि वो जो कहने वाले अधिकारी थे वो बहुत पहले ऊंचे पद पे थे, और उन्होंने चेतावनी दी है कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान, जिनके पास अपार संपत्ति है और उन्हें अमेरिका और दुनिया भर के अन्य देशों के लिए खतरा बनाती है। उन्होंने कहा है कि क्राउन प्रिंस अनंत संसाधनों के साथ एक हत्यारा है, और उन्होंने आगे कहा है कि MBS भाड़े के सैनिकों का एक शातिर गिरोह चलाता है जिसे टाइगर स्क्वाड कहते हैं। टाइगर स्क्वाड नाम का एक गिरोह चलाता है, और आगे कहा गया है कि जिसका उपयोग वह अपहरण और हत्याओं को अंजाम देने के लिए करता है। आखिर इतनी बड़ी जो चुनौती या इतनी बड़ी जो है बात सामने निकल कर आ रही है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, जो एक अपने आप में ही आश्चर्य की बात है। और अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं। नासा रिलीजेज नेक्स्ट वेव ऑफ इमेजेज ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। देखिए, अब विज्ञान यानी साइंस की तरफ से यूनिवर्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की छवियों की अगली तस्वीर जारी की है, और उन्होंने डिटेल में बताया है कि पृथ्वी से लगभग 1150 प्रकाश वर्ष दूर WASP 96b, जो हमारे जुपिटर ग्रह के दरमियान से लगभग आधा है और केवल 3.4 दिनों में अपने तारे के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। नासा के निकोल कोलन ने कहा है, हमने देखा है कि क्या होता है जब कोई ग्रह और उसका वातावरण तारे के सामने से गुजरता है, और तारा प्रकाश वातावरण के माध्यम से फिल्टर करता है और आप इसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में तोड़ सकते हैं।